ये देश का युवा जब तक अपनी पे नहीं आता तब तो बात ठीक है, वरना अगर अपनी पे आ गए तो फिर कुछ भी हो सकता है। आप एक निर्णय तो लीजिए, कोई एक तो डिसीजन लीजिए ताकि हम भी न भ्रमित हों। हमें भी समझ में नहीं आ रहा कि सरकार रद्द करेगी या नहीं करेगी। कि अगर किसी भर्ती परीक्षा में पारदर्शिता या गोपनीयता भंग होती है तो उस भर्ती परीक्षा को रद्द किया जाना चाहिए। राजस्थान में पेपर लीक का मामला काफी लंबे वक्त से तूल पकड़ रहा है, जहां एसआई भर्ती परीक्षा रद्द करवाने के मामले को लेकर युवा लगातार आक्रोशित नजर आ रहे हैं। कुछ समय पहले की ही बात करें तो दो युवा पानी की टंकी पर चढ़ गए थे। अपनी जान को जोखिम में उन्होंने डाल दिया था, लेकिन फिर भी कोई फैसला सरकार ने नहीं लिया। अब उपचुनाव के परिणाम के शोर में कहीं एसआई भर्ती का मामला प्रदेश में एक बार दबता हुआ नजर आ रहा है। फिर से एसआई भर्ती को लेकर बवाल कटना शुरू हो गया है। उपचुनाव की बात की जाए तो सभी पार्टी और नेता एसआई भर्ती के मुद्दे पर प्रमुखता से बात कर रहे थे, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हुए, परिणाम आया तो सारे बड़े दिग्गज नेता बैकफुट पर आ गए। कहां गायब हो गए पता ही नहीं चला। उपचुनाव के बाद सभी नेताओं ने एसआई भर्ती मामले पर चुप्पी साध ली, लेकिन अभ्यर्थियों का प्रदर्शन और आक्रोश लगातार जारी है। सिर्फ बीजेपी के मंत्री किरोड़ी लाल मीणा और हनुमान बेनीवाल ही सामने हैं और साथ में समर्थन दे रहे हैं। युवाओं की मांग पर आज भी अड़े हुए हैं। साथ ही बता दें कि दोनों नेता चुनावों के समय से लेकर उससे पहले भी कई बार आश्वासन दे चुके हैं और युवाओं का समर्थन कर चुके हैं। खैर, वहीं बात करें सचिन पायलट की, गोविंद सिंह डोटासरा की, अशोक गहलोत की और रविंद्र सिंह भाटी की, तो ये सभी बड़े दिग्गज नेता आज शांत बैठे हुए हैं। किसी भी नेता ने आगे आकर अपनी कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं रखी है। एसआई भर्ती परीक्षा 2021 पेपर लीक मामले में प्रशिक्षु थानेदार और अभ्यर्थी असमंजस की स्थिति में हैं। आज भी सरकार ने एसआई भर्ती परीक्षा रद्द करने का या फिर बरकरार करने का कोई भी निर्णय नहीं लिया है। इस बीच हैरान कर देने वाली बात ये भी सामने आई है कि एसओजी की कार्रवाई भी अब धीमी पड़ती हुई नजर आ रही है, जबकि एसओजी ने एसआई पेपर लीक मामले का खुलासा करने के बाद ताबड़तोड़ कार्रवाई भी की थी। आपको बता दें कि एसआई भर्ती रद्द करने का मामला 2021 से शुरू हुआ था। जब पेपर लीक हो गया था, उसमें आरपीएससी के सदस्य रामूराम राय का कटारा और कई दिग्गज नेता शामिल थे। एसओजी ने अपनी रिपोर्ट में पेश की थी कि जिसमें ये साफ कह दिया था कि पेपर लीक हुआ है और बड़ी बड़ी धांधलीबाजी भी इस परीक्षा में हुई है। आपको बता दें कि एक कमेटी का गठन भी किया गया था, जिसमें भी साफ रिपोर्ट पेश कर दी गई और साफ ये सामने आ चुका था कि पेपर लीक हुआ है और काफी बड़ी धांधलीबाजी एसआई भर्ती परीक्षा में हुई है। एसओजी ने एसआई पेपर लीक मामले में 86 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें 50 चयनित थानेदार भी शामिल हैं। लेकिन पेपर लीक करने वाले यूनिक भाभू और सुरेश ढाका अभी भी एसओजी की पकड़ से काफी दूर हैं। सूत्रों के मुताबिक दोनों वांटेड पेपर लीक प्रकरण के बाद विदेश भाग गए, लेकिन अभी तक उन्हें गिरफ्तार कर भारत नहीं लाया जा सका है। याचिकाकर्ताओं की ओर से एडवोकेट हरेंद्र नील कह चुके हैं कि जस्टिस समीर जैन की बेंच के सामने हमने ये तर्क दिया था कि एसओजी ने इस भर्ती को रद्द करने की सिफारिश की है। पुलिस मुख्यालय ने ये भी इस रिपोर्ट पर सहमति जताई है और महाधिवक्ता ने भी अपनी राय दी है कि इस भर्ती को रद्द करा जाए और 2021 में जिन उम्मीदवारों ने परीक्षा दी थी उनकी परीक्षा को फिर से लिया जाए। इन सब तथ्यों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया। इस पर कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश जारी किया, जिसके तहत इन कर्मचारियों की पार्सिंग, आउट परेड और फील्ड पोस्टिंग पर तलवार लटक गई है। भारत रफ्तार लगातार प्रमुखता से बारीकी से एसआई भर्ती को लेकर नजर बनाए हुए है और इसी को लेकर जब हमने युवाओं से बात की तो आपको सुनाते हैं क्या कुछ बोले युवा। उनकी पुरानी बाइट्स हमारे पास हैं, आइए आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ उन युवाओं ने बोला है। अब जब आरपीएससी इतनी बड़ी संस्था है, उसके सदस्य ऐसे गलत काम कर रहे हैं तो और लोगों से तो उम्मीद ही क्या की जा सकती है। हम चाहते हैं सरकार इस चीज का फैसला करे, या क्या गलत है क्या सही है और हमारे साथ न्याय करे। ये देश का युवा जब तक अपनी पे नहीं आता तब तो बात ठीक है, वरना अगर अपनी पे आ गए तो फिर कुछ भी हो सकता है। सरकार ये भूल जाएगी कि अगली बार सरकार को आना भी है इधर। हम सिर्फ सरकार से ये जानना चाहता है, आप एक निर्णय तो लीजिए, कोई एक तो डिसीजन लीजिए ताकि हम भी न भ्रमित हों। हमें भी समझ में नहीं आ रहा कि सरकार रद्द करेगी या नहीं करेगी। हमारी एक ही मांग है कि भर्ती परीक्षा को रद्द किया जाना चाहिए। जिस भर्ती परीक्षा में कोई पारदर्शिता, गोपनीयता बची नहीं, माननीय उच्चतम न्यायालय का भी बयान है, उनका भी कथन है कि अगर किसी भर्ती परीक्षा में पारदर्शिता या गोपनीयता भंग होती है तो उस भर्ती परीक्षा को रद्द किया जाना चाहिए। आखिरकार अब सवाल यही खड़ा होता है कि सरकार एसआई भर्ती को रद्द क्यों नहीं कर सकती, क्यों नहीं करना चाहती, जब तमाम सबूत और गिरफ्तारी हो चुकी है और ये भी साबित हो चुका है कि एसआई भर्ती पेपर लीक हुआ था। तो ये बड़ा सवाल
कानून और सरकार के ऊपर खड़ा होता है।